हेलो स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पार्ट 19। ये ट्रिग्नोमेट्री अपने एंड पे जा रही है, बिल्कुल लास्ट चल रहा त्रिकोणमिति का। इसमें आप लोगों ने पिछले पार्ट में कुछ फॉर्मूले सीख लिए थे। साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। ये प्रूफ करना है। ये हमने कहा था कि इनको आप याद कर लीजिए। ये फॉर्मूले भूलते हैं, इन्हें याद करना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप इनको एक बार पढ़ लीजिए, बिना देखे आप इनकी प्रैक्टिस करिए तो आपको ये याद हो जाएंगे। कई बार प्रैक्टिस करना पड़ती है, कई बार बिना देखे फिर, लेकिन आप इनको बार बार देख देख के यूज नहीं करिए। आप इनको पढ़ लीजिए, फिर इनका यूज करिए। गलती हो जाए तो आप फिर से चेक करिए। लेकिन आप इनको फॉर्मूला यूज करना है तो आप बार बार पलट के नहीं देखेंगे, एक बार पढ़ लीजिए फॉर्मूला बस। ठीक है, ये हमने फॉर्मूले आपको पढ़ाए थे। देखिए क्वेश्चन है, प्रूव दैट 2 cos पाई बाई 13 इंटू कॉस 9 पाई बाई 13 प्लस कॉस 3 पाई बाई 13 प्लस कॉस 5 पाई बाई 13 इक्वल टू 0। ये प्रूफ करना है आपको। 2 cos पाई बाई 13 इंटू कॉस 9 पाई बाई 13 प्लस कॉस 3 पाई बाई 13 प्लस कॉस 5 पाई बाई 13 इक्वल टू 0। ये प्रूफ करना है आपको। क्या करेंगे, पहले LHS ले लीजिए। 2 cos पाई बाई 13 इंटू कॉस 9 पाई बाई 13 प्लस कॉस 3 पाई बाई 13 प्लस कॉस 5 पाई बाई 13। देखिए ये है आपका A और ये है आपका B। इसमें आप 2 cos A cos B का फॉर्मूला लगा दीजिए। 2 cos A cos B आपको पढ़ाए गए थे फॉर्मूले कि 2 cos A इंटू कॉस बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। 2 cos A cos B इक्वल टू होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। 2 cos A cos B का फॉर्मूला यहां देखिए, ये A है, ये B है। 2 cos A cos B कॉस ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। 2 cos A इंटू कॉस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी कॉस 3 पाई बाई 13 प्लस कॉस 5 पाई बाई 13 एज इट इज लिख दीजिए। कॉस ये हो जाएगा 10 पाई बाई 13 प्लस ये हो जाएगा कॉस माइनस 8 पाई बाई 13 प्लस कॉस 3 पाई बाई 13 प्लस कॉस 5 पाई बाई 13। देखो कॉस, देखिए 10 पाई बाई 13 को लिख दीजिए आप पाई माइनस
3π/13। इसको देख के लिखा हमने, ये 10π/13 को लिख दिया हमने पाई माइनस 3π/13। देखिए कॉस माइनस थीटा प्लस के कॉस थीटा होता है, तो ये क्या लिखा है कि प्लस के कॉस 8π/3 तो लिखा ही है। इसको देख के आप कॉस इसे लिख देंगे पाई माइनस 5π/13। कॉस माइनस थीटा प्लस के कॉस थीटा होते हैं, प्लस कॉस थीटा ये है। तो हमने इसको हमने इसे देख के ऐसा लिख दिया, और ये एज इट इज लिख दें कॉस 3π/13 ऐसे लिखे रहने दीजिए, प्लस कॉस 5π/13 भी ऐसे लिखे रहने दीजिए। कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस 3π/13, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस 5π/13 प्लस कॉस 3π/13 प्लस कॉस 5π/13। इनसे ये कैंसिल, इनसे ये कैंसिल, इक्वल टू 0 RHS आ गया। हमने इसमें 2 cos A cos B का फॉर्मूला लगाया, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। 2 cos A cos B का फॉर्मूला लगा दिया, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B जी एज इट इज लिख दिए। ये हो गया 10π/13, ये हो गया माइनस 8π/13 जी एज इट इज। अब इसे पाई माइनस इसको लिख दीजिए आप पाई माइनस 3π, इसको देख के, और ये कॉस माइनस थीटा प्लस के कॉस 8π/3 लिखा, तो कॉस 8π/3 को इसे देख के लिखना पाई माइनस 5π/13। देखिए 8π/13 तो लिखा ही है। अब कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा ये एज इट इज, ये भी एज इट इज लिख दिए। देखिए आप कैंसिल हो गए, 0 आ गया। इस टाइप से भी आप इनको प्रूफ कर सकते हैं। समझ में आया ये क्वेश्चन? ये उतार लीजिए। देखिए क्वेश्चन है, प्रूव दैट cos 3a प्लस cos a अपॉन sin 3a प्लस sin a इक्वल टू cot 2a। ये प्रूफ करना है। LHS क्या है? cos 3a प्लस cos a अपॉन sin 3a प्लस sin a। देखिए LHS ले लीजिए, cos 3a प्लस cos a अपॉन sin 3a प्लस sin a। देखिए इसे C मान लीजिए, इसे D मान लीजिए, इसे C मान लीजिए, इसे D मान लीजिए। इसे C से D मानेंगे तो cos C प्लस cos D का फॉर्मूला लग जाएगा। ये C है, ये D है, और cos C प्लस cos D का फॉर्मूला होता है 2 cos C प्लस D/2 इंटू cos C माइनस D/2। इसे आप C मानिए, इसे D मानिए, तो 2 cos C प्लस D/2 इंटू cos C माइनस D/2 अपॉन, इसे C मानिए, इसे D मानिए, और sin C प्लस sin D का फॉर्मूला लगा दीजिए 2 sin C प्लस D/2 इंटू cos C माइनस D/2। इनसे देखिए ये सीधा कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा cos 4a अपॉन 2a 2a अपॉन sin 4a अपॉन 2a, जो हो जाएगा आपका cot 2a, और ये हो जाएगा RHS। प्रूफ हो गया। आपने LHS ले लिया,
3a को c पढ़ा और a को d पढ़ा, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा दिया, 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू cos c माइनस डी बाई टू। सी के स्थान पे आपने 3a लिखा, d के स्थान पे आपने a लिखा, c के स्थान पर 3a और d के स्थान पर a। ऐसे आपने नीचे भी साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगाया। देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका ऐसे प्रूफ हो गया। इस क्वेश्चन को आपने पहले भी, ये आपको मिल चुका है ये क्वेश्चन। पहले आपने ये क्वेश्चन कैसे किया था? देखिए इस क्वेश्चन को आपने पहले भी हल कर चुके हैं। cos 3a प्लस cos a अपॉन साइन 3a प्लस साइन a। हम आपको ये फॉर्मूले जानबूझ के आपको पुराना याद करवा रहे हैं। आप रिवीजन भी करते जाइए, हम आपको ध्यान भी करवाते जा रहे हैं कि देखिए ये आपने पहले भी पढ़ा है, पहले कैसे पढ़ा था ये भी हम आपको हिंट करते जा रहे हैं। देखिए cos 3a का फॉर्मूला लगाया था हमने 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। cos 3a का 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a प्लस cos a आ जाता अपॉन साइन 3a का 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a प्लस साइन a। 4 cos क्यूब a माइनस 2 cos a माइनस 2 cos a अपॉन 4 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। 2 cos a कॉमन ले लीजिए, क्या बचा? 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन 4 साइन a कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर a। 2 से 4 2 कैंसिल हो गया, cos a और 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 को लिख दीजिए आप cos 2a अपॉन 2 साइन a इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर a को लिख दीजिए cos स्क्वायर a। एक cos a से ये आपका एक cos a कैंसिल हो गया। न्यूमरेटर में है आपका cos 2a और डिनोमिनेटर है आपका 2 साइन a इंटू cos a यानी साइन 2a। cos 2a अपॉन साइन 2a cot 2a RHS। हम ऐसा भी कर सकते हैं, cos 3a प्लस cos a अपॉन साइन 3a प्लस साइन a। आपके पास दो मेथड हो गए। आप चाहें तो आप ऐसे कर दें, आप चाहें तो cos 3a का फॉर्मूला लगा दें, साइन 3a का फॉर्मूला लगा दें, ये हो जाएगा 4 cos क्यूब a, ये हो जाएगा माइनस 2 cos a, ये हो जाएगा 4 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। 2 cos a कॉमन ले लिया, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 4 साइन a कॉमन ले लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर a। 2 से 4 2 बार कैंसिल हो जाएगा, ये जो हो जाएगा cos 2a, ये 2 साइन a, ये हो जाएगा cos स्क्वायर a, कैंसिल हो जाएगा cos 2a अपॉन 2 साइन a। cos a को आपने साइन 2a लिख दिया, cos 2a अपॉन साइन 2a cot 2a। ऐसा आपने पहले पढ़ा होगा। अब आपको ऐसे करना, तो ये वाली मेथड आपको ज़्यादा सरल दिख रही है तो आप ऐसे करिए, उतारिए। देखो एक और क्वेश्चन आपको ये दिया, प्रूव दैट साइन 30 प्लस a प्लस साइन 30 माइनस a अपॉन cos 30 माइनस a माइनस cos 30 प्लस a इक्वल टू कॉट ए प्रूफ करना है। देखिए LHS ले लीजिए आप, साइन 30 प्लस a प्लस साइन 30 माइनस a अपॉन cos 30 माइनस a माइनस cos 30 प्लस a। आप इसे पढ़िए c, इसे पढ़िए d, 30 प्लस a को आप c पढ़िए, 30 माइनस a को d पढ़िए, तो साइन c प्लस साइन d का फॉरवर्ड 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस
सी माइनस डी बाई 2 अपॉन, इसको पढ़िए आप सी, इसको पढ़िए आप डी, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगा दीजिए, कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। आप इस फॉर्मूले को अच्छी तरह याद रखेंगे। ये है आपका सी और ये है आपका डी, कॉस सी माइनस कॉस डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन, अब यहां पे ब्रैकेट खोल दीजिए, 30 प्लस ए प्लस 30 माइनस ए अपॉन 2 इंटू कॉस 30 प्लस ए माइनस 30 प्लस ए अपॉन 2, ऐसे साइन 30 माइनस ए प्लस 30 प्लस ए अपॉन 2 इंटू साइन, इस ब्रैकेट को खोलिए, 30 प्लस ए माइनस 30 प्लस ए अपॉन 2, इस ब्रैकेट को खोल दिया, 30 प्लस ए प्लस 30 माइनस ए अपॉन 2, 30 प्लस ए माइनस 30 प्लस ए अपॉन 2 माइनस ए प्लस, इसी प्रकार इस ब्रैकेट को भी खोल दिया, इस ब्रैकेट को खोल दिया। अब ए से ए कैंसिल हो गया, 30 से 30 कैंसिल, ए से ए कैंसिल, 30 से 30 कैंसिल हो गया, साइन 60 अपॉन 2 साइन 30 आ गया और कॉस 2a अपॉन 2 यानी कॉस ए आ गया, साइन 60 अपॉन 2 साइन 30 आ गया इंटू साइन 2a अपॉन 2 साइन ए हो गया, इससे ये कैंसिल, कॉस ए अपॉन साइन ए को आप कॉट ए लिख सकते इक्वल टू RHS। आप इसे ऐसा भी प्रूव कर सकते हैं, और आपने पहले भी ये क्वेश्चन पढ़ा होगा, पहले आपने इसे क्वेश्चन को कैसे किया था, देखिए LHS साइन 30 प्लस ए प्लस साइन 30 माइनस ए अपॉन कॉस 30 माइनस ए माइनस कॉस 30 प्लस ए, इसमें साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन 30 कॉस ए प्लस कॉस 30 साइन ए, इसमें साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन 30 कॉस ए माइनस कॉस 30 साइन ए अपॉन, इसमें कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, कॉस 30 कॉस ए प्लस साइन 30 साइन ए, माइनस लगा, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, कॉस 30 कॉस ए प्लस साइन 30 साइन ए, माइनस लगा, ब्रैकेट लगा दीजिए, कॉस 30 कॉस ए माइनस साइन 30 साइन ए, कॉस 30 कॉस ए माइनस साइन 30 साइन ए। अब क्या करिए, कॉस, यहाँ देखिए ये प्लस के कॉस 30 साइन है और ये माइनस के कॉस 30 साइन है, कैंसिल हो गए, साइन 30 कॉस ए साइन 30 कॉस ए, तो ये हो जाएगा 2 साइन 30 कॉस ए। अब नीचे आइए, यहाँ देखिए ब्रैकेट खुलेगा, यहीं पे ब्रैकेट, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा, तो cos 30 cos ए से cos 30 cos ए कैंसिल हो जाएगा और नीचे बचेगा 2 sin 30 sin ए, sin 30 sin ए, sin 30 sin ए, 2 sin, 2 से 2 कैंसिल, sin 30 sin cos ए अपॉन sin ए cot ए इक्वल टू RHS आ गया आपका।
RHS आ गया। देखिए ये कितने छोटे से में आपका ये क्वेश्चन हल हो गया, कितने छोटे से में अब आपको फैसला करना है कि आप किस मेथड से क्वेश्चन करेंगे। हमने आपको बोला, हमने पहले आपको साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया था, साइन ए माइनस बी का, कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए प्लस बी का, ये फॉर्मूले लगा के हम पहले पढ़ा चुके। देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन है। आप चाहें से तो इसे सी माने, इसे सी माने, इसे डी माने, और साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस डी के फॉर्मूले लगा के भी आप इन्हें हल कर सकते हैं। दोनों विकल्प आपके सामने अब खुले हुए हैं, आप जैसा क्वेश्चन चाहें वैसा करें। ठीक है, उतार लीजिए आप दोनों मेथड से। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, प्रूव दैट cos पाई बाई 3 माइनस ए प्लस साइन पाई बाई 6 माइनस ए अपॉन cos पाई बाई 6 माइनस ए माइनस साइन पाई बाई 3 माइनस ए इक्वल टू कॉट ए। देखिए इस क्वेश्चन को पहले तो आप LHS लिखिए, cos पाई बाई 3 माइनस ए प्लस साइन पाई बाई 6 माइनस ए अपॉन कॉस पाई बाई 6 माइनस ए माइनस साइन पाई बाई 3 माइनस ए। इसको लिख दीजिए आप, पाई बाई 3 को लिख दीजिए 180 अपॉन 3 यानी 60, कॉस 60 माइनस ए। पाई बाई 3 रेडियन में होता और पाई को 180 लिख दीजिए, जो 180 अपॉन 3 60 डिग्री में आ जाएगा, अंश में आ जाएगा। साइन 180 अपॉन 6 30 माइनस ए अपॉन कॉस ये हो जाएगा 30 माइनस ए माइनस साइन 60 माइनस ए। देखिए अब आपने जो फॉर्मूले पढ़े हैं, या तो पढ़ा साइन सी प्लस साइन डी का, या साइन सी माइनस साइन डी का, या कॉस सी प्लस कॉस डी का, या कॉस सी माइनस कॉस डी का। आपने ये फॉर्मूले पढ़े हैं। ठीक है, आपने साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, ये फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़े हैं। आपने ये फॉर्मूले नहीं पढ़े कि साइन यहां हो कॉस यहां हो। साइन सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला होते ही नहीं है। साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। देखिए ये कॉस है, ये साइन है, ये कॉस है, ये साइन है, मतलब ये फॉर्मूले नहीं लगेंगे। अब इस क्वेश्चन को आपको पहले वाली मेथड से करना पड़ेगा। कैसा? इसे ए मानिए, इसे ए मानिए, ए को बी मानिए और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए। 60 को ए को बी पढ़िए, कॉस 60 कॉस ए, कॉस 60 कॉस ए प्लस साइन 60 साइन ए, कॉस 60 कॉस ए प्लस साइन 60 साइन ए प्लस, इसमें इसको ए पढ़िए, इसको बी पढ़िए, 30 को ए पढ़िए, ए को बी पढ़िए और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होगा साइन ए माइनस बी? साइन 30 कॉस ए, साइन ए कॉस बी होता है ना, साइन ए कॉस बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी। ए है आपका 30, बी है आपका ए, माइनस कॉस ए साइन बी, बी है कॉस ए है आपका 30, ए है आपका 30, बी है आपका ए। साइन 30 कॉस ए माइनस कॉस 30 साइन ए अपॉन, इसे ए पढ़िए, इसे बी पढ़िए और कॉस ए माइनस बी का कॉस 30 कॉस ए प्लस साइन 30 साइन ए, माइनस लगा तो ब्रैकेट लगा दीजिए। इसे ए पढ़िए, इसे 60 को ए को बी पढ़िए, साइन ए माइनस बी, साइन 60 कॉस ए
माइनस कॉस 60 साइन ए। इसमें कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, कॉस 60 कॉस ए प्लस साइन 60 साइन ए प्लस इसमें साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए। अगर यहाँ कॉस होता है यहाँ कॉस होता, यहाँ कॉस होता है यहाँ, तो आप एक बार इन फॉर्मूलों के बारे में सोच सकते थे। यहाँ पे ये वाले फॉर्मूले नहीं लग रहे क्योंकि साइन 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 कॉस 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 तब फॉर्मूले लगते हैं। यहाँ तो देखिए यहाँ कॉस है यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है यहाँ साइन है, तो आप कुछ नहीं करिए, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए। इसमें साइन ए माइनस, इसमें कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस, आप यहाँ पे डॉट डॉट करके लिख देंगे आगे चल के कि कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। देखिए ये वाला काम तो आप अपने आप करिए, ये ना, क्योंकि हमारे पास इतनी जगह नहीं रहती है कि हम आपको डॉट डॉट, आप समझ लीजिए ये फॉर्मूले आपको, जैसे आपने ये कॉस ए माइनस बी लगाया ना, तो आप लिख दीजिए यहाँ पे आपने साइन ए माइनस बी लगाया, तो साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। आप डॉट डॉट करके ये यहाँ पे लिख देंगे, कॉस ए माइनस बी साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले लगाए हैं आपने। अब आप मान रख दीजिए कॉस 60 1/2 कॉस ए प्लस साइन 60 √3/2 साइन ए, साइन 30 1/2 कॉस ए माइनस कॉस 30 √3/2 साइन ए, कॉस 30 √3/2 साइन ए अपॉन कॉस 30, यहाँ देखिए कॉस 30 हो जाएगा आपका √3/2 कॉस ए प्लस 1/2 साइन ए माइनस, देखिए ब्रैकेट खुल जाएगा, माइनस √3/2 कॉस ए माइनस √3/2 कॉस ए प्लस 1/2 साइन ए। इनसे ये कैंसिल हो गया, इनसे ये कैंसिल हो गया, 1/2 कॉस ए प्लस 1/2 कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस ए, 1/2 कॉस ए प्लस 1/2 कॉस ए हो जाएगा कॉस ए, और 1/2 साइन ए प्लस 1/2 साइन ए मिलकर हो जाएगा साइन ए, और कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए आएगा, यानी RHS हो गया। ऐसे ही करिए आप इस क्वेश्चन में, हम चाहें तो आपको इन फॉर्मूलों से हल करवा सकते हैं, हम ये फॉर्मूले लगवा देंगे, लेकिन क्या फ़ायदा जिद्द करने से, आपको तो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा ना, क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना, आप ऐसे ही करिए, हम इनमें ये फॉर्मूले लगवा सकते हैं, आप चक्कर में नहीं पड़िए। अगर आपको लगे कि नहीं कैसे लगा सकते हैं, तो हम आपको थोड़ा सा हिंट कर दें, cos 60 माइनस ए प्लस साइन 30 माइनस ए। देखिए आपको हमने न्यूमरेटर लिख लिया, देखिए अकेला न्यूमरेटर कर रहे हैं हम, cos 60 माइनस ए को आप एज इट इज लिख दीजिए, प्लस साइन 30 को लिख दीजिए आप 90 माइनस 60 और माइनस ए, इन दोनों में आप माइनस कॉमन ले लीजिए तो प्लस हो जाएगा, cos 60 माइनस ए प्लस साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है cos 60 प्लस ए। लो जी आ गया। देखिए आप चाहें तो इसे cos 60 प्लस ए लिख सकते। अगर आपको लगे कि नहीं हमें तो ये वाला cos c प्लस cos d से ही हल करना है, साइन इन फॉर्मूलों से ही हल करना है, तो आप क्या करना, cos 60 माइनस ए एज इट इज, हमने अभी आपको केवल न्यूमरेटर बता रहे हैं, न्यूमरेटर को अंश में, अंश को लिखना दिखा रहे हैं, cos 60 माइनस ए प्लस ये लिख दिया। अब आप इसको लिख देना, 60 को लिख दिया ना 90 माइनस 60, 30 को लिख दिया आपने और माइनस कॉमन ले लिया था, साइन 90 माइनस थीटा मानना है इसे, साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपका cos थीटा, ये हो गया आपका c, ये हो गया d। आप ऐसा आप ऐसा इसमें भी कर सकते, 60 को लिख देना 90 माइनस 30 और माइनस कॉमन ले लेना, ऐसा कर सकते हैं आप, ठीक है। यदि आपको ये लगे कि नहीं हम तो cos c प्लस cos d से ही करना चाहते हैं, तो हमने आपको इसको न्यूमरेटर को चेंज करना आपको सिखा दिया
ये न्यूमरेटर को आपने चेंज कर दिया, ऐसे ही आप डिनोमिनेटर को चेंज कर देना, इस वाले 60 को लिख देना 90 माइनस 30, माइनस कॉमन लेने तो 90 माइनस 30 प्लस से हो जाएगा ब्रैकेट में, कर लेंगे ना। तो आप ये फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे cos c प्लस cos d का, और नीचे cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लग जाएगा, ये दो फॉर्मूले लग जाएंगे, क्वेश्चन आ जाएगा। आप इस मेथड से घर से करके लाएंगे अब क्वेश्चन को। आप इसको न्यूमरेटर को आपने ऐसा चेंज किया, ऐसे आप डिनोमिनेटर को भी चेंज करना, ठीक है, कर लेंगे ना। और इस मेथड से आप फिर आप cos c प्लस cos d, और डिनोमिनेटर में लग जाएगा आपका cos c माइनस cos d। ऐसे भी आप घर से करके लाएंगे और ये हमें करके दिखाएंगे, ठीक है। अब आप इनको उतारिए पहले। देखिए एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 2 sin 3a प्लस sin 5a प्लस sin a इक्वल टू 4 sin 3a इंटू कॉस स्क्वायर a। ये आपको प्रूफ करना है, ये आपको प्रूफ करना है। तो आप क्या करेंगे, आप LHS ले लेंगे, 2 sin 3a प्लस sin 5a प्लस sin a। देखिए 2 sin 3a प्लस, इसको c मानिए, इसको d मानिए, और sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। 2 sin 3a प्लस 2 sin 3a 6a अपॉन टू 3a इंटू कॉस 4a अपॉन टू 2a हो जाएगा। देखिए 2 sin 3a कॉमन आ रहा, 2 sin 3a आप कॉमन ले लीजिए, तो यहां से बचेगा 1, यहां से बचेगा प्लस के कॉस 2a। 2 sin 3a 2 sin 3a 2 sin 3a और 1 प्लस के कॉस 2a है ना, तो कॉस वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, प्लस के कॉस 2a दिए हैं तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब आएगा 4 sin 3a इंटू कॉस स्क्वायर a इक्वल टू RHS आपका आ गया। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये हो गया 3a, जो हो जाएगा 2a, ठीक है। 2 sin 3a कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस कॉस 2a आ जाएगा, कॉस 2a को 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 लिख दीजिए, तो ये होगा 4 sin 3a cos स्क्वायर a। ये आपका प्रूफ हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी पहले आप उतारिए। यहां देखिए एक और क्वेश्चन, प्रूव दैट cos a प्लस cos 120 प्लस a प्लस cos 120 माइनस a इक्वल टू 0। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी आप पहले पढ़ चुके हैं। इसमें लगा दिया होगा आपने cos a प्लस b का फॉर्मूला, इसमें लगा दिया होगा आपने cos a माइनस b का फॉर्मूला, करवाया था हमने। आप देखिए पहले LHS ले लिए, पहले तो cos a प्लस cos 120 प्लस a प्लस cos 120 माइनस a, cos a प्लस इसको पढ़िए आप c, इसको पढ़िए आप d, और cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 cos c प्लस d बाई 2, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा दीजिए, c प्लस d बाई 2,
इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये हो गया सी, ये हो गया डी, 2 कॉस सी प्लस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, कॉस ए प्लस 2 कॉस 120 प्लस ए प्लस 120 माइनस ए अपॉन 2 इंटू कॉस 120 प्लस ए माइनस 120 प्लस ए अपॉन 2, ये कैंसिल, ए से ए कैंसिल, कॉस ए प्लस 2 कॉस 240 अपॉन 2 यानी 120 इंटू कॉस 2a अपॉन 2, ए हो गया कॉस ए प्लस 2 कॉस, कॉस 120 को लिख देना आप माइनस 1/2 इंटू कॉस ए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कॉस ए एज इट इज, और देखिए प्लस माइनस मिलके हो जाएगा माइनस कॉस ए इक्वल टू 0 RHS। ये प्रूफ हो गया। देखिए इस क्वेश्चन को आप सेकंड मेथड से करके लाएंगे। कैसे करेंगे? इसमें लगा देना आप कॉस ए प्लस बी, जे बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देना, इसमें कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देना, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देना, इसमें कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देना। देखिए आ जाएगा साइन 120 साइन ए इसमें आएगा प्लस का, इसमें माइनस का साइन, इसमें आएगा माइनस के साइन 120 साइन ए, इसमें आएगा प्लस के साइन 120 साइन ए, कैंसिल हो जाएंगे। और इसमें आएगा कॉस 120 कॉस ए, इसमें भी आएगा कॉस 120 कॉस ए, तो वो सम हो जाएंगे। तो आपकी ये लाइन आ जाएगी। देखिए कॉस ए ये साइन माइनस के साइन 120 साइन ए और प्लस के साइन 120 साइन ए, तो कैंसिल हो गए। यहाँ से कॉस 120 कॉस ए, यहाँ से भी कॉस 120 से 2 कॉस ए आ जाएगा। इसके आगे आपने दिखा है। तो ये वाली मेथड से आप घर से करके लाएंगे। ठीक है, उतार लीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए ये क्वेश्चन है, साइन प्रूव दैट साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन साइन ए कॉस ए प्लस साइन बी कॉस बी इक्वल टू टेन ए माइनस बी प्रूफ करना है। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन साइन ए कॉस ए प्लस साइन बी कॉस बी इक्वल टू इतना 10a माइनस बी प्रूफ करना है। देखिए 11th के बहुत कम बच्चे मैथ पढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोगों को जितने लोग भी मैथ पढ़ रहे हैं ऐसा बना के चलना है, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। जो लॉकडाउन के बाद जब कोचिंग खुलेगी, ऑफलाइन शुरू होगी, तब पढ़ने आएंगे ना, कभी कोर्स पूरा नहीं होगा। आप लोग ये मान के चलिए कि आप ये समझ लेना कि आप लोगों को बहुत फायदा हो रहा। वो सोचेंगे कि अगर हमें कुछ पैसे बच जाएंगे या उनका कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि सिलेबस पूरा कैसे होगा? सिलेबस तो पूरा करवाएंगे ना। आप अभी घर पर बैठे लॉकडाउन का फ़ायदा उठा रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो जितने लोग पढ़ रहे हैं आप अपना अधिक से अधिक समय पढ़ाई में देते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाई करने के लिए मिल रहा है वो पढ़ते रहिए। आपका एक चैप्टर समाप्त होने वाला है। ये सबसे बड़ा चैप्टर था। APGP आप लोगों ने पढ़ ली, वो समाप्त हो गया। आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये बहुत बड़ा चैप्टर। अब सब चैप्टर आपके छोटे छोटे चैप्टर है, सब चैप्टर। अब आपका कोई ये समझ लीजिए आपका तो कोर्स 100% और आपको बहुत अच्छी तरह से हमने समझाने का प्रयास भी किया है। ठीक है, इसलिए आप ये नहीं सोचिए कि वो बढ़िया आराम से घूम रहे हैं, हमें घूमने का मौका नहीं मिल पा रहा, हमें पढ़ना पड़ रहा। और जो ऐसे लापरवाह बच्चों की बात नहीं करिए। आप पढ़ रहे हैं ना, आपको फ़ायदा मिलेगा। आप अपना करते रहिए, फ़ायदा मिलेगा। समझ में आए ना? एक दिन में मैथ कोई नहीं पढ़ पाएगा, आप जी समझ लीजिए।
केवल मैथ आप लोग ही पढ़ पाएंगे जो कि हमारे साथ में तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आप धैर्य रखिए, परिणाम आपके पक्ष में आएगा। जो नहीं पढ़ रहे हैं वो रोएंगे, आप चुपचाप अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक है, यहाँ देखिए LHS ले लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन बी इंटू कॉस बी। देखिए अगर 2 साइन ए कॉस ए होता, 2 साइन ए कॉस ए, तो इसे आप साइन 2 ए लिख देते। 2 साइन बी कॉस बी होता तो इसे साइन 2 बी लिख देते। तो ऐसा करिए, आप 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर बी अपॉन 2 साइन ए कॉस ए प्लस 2 साइन बी कॉस बी। ठीक, अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कॉस 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। बताइए तो 2 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा? 2 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a। 2 साइन स्क्वायर ए को लिख दीजिए आप 1 माइनस कॉस 2a माइनस 2 साइन स्क्वायर बी को 1 माइनस कॉस 2b अपॉन ये हो जाएगा आपका साइन 2a प्लस ये हो जाएगा आपका साइन 2b। 1 माइनस कॉस 2a माइनस 1 प्लस कॉस 2b अपॉन साइन 2a प्लस साइन 2b। 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब कॉस 2b माइनस कॉस 2a, कॉस 2b को आगे लिख दिया, माइनस कॉस 2a को पीछे लिख दिया अपॉन साइन 2a प्लस साइन 2b। देखिए अब क्वेश्चन आपका बना है। अभी हमने यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई किया, आपने तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। 2 साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस 2a, इसे 1 माइनस कॉस 2b, इसे साइन 2a, इसे साइन 2b, ऊपर ब्रैकेट खोल दिया, माइनस 1 प्लस कॉस 2b हो गया और साइन 2a प्लस साइन 2b, यहाँ पे कॉस 2b माइनस कॉस 2a, यहाँ पे साइन 2a प्लस साइन 2b। इसे आप c लिखिए, इसे d लिखिए और कॉस c माइनस कॉस d का फॉर्मूला लगा दीजिए 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c अपॉन 2। नीचे फॉर्मूला लगा दीजिए साइन c प्लस साइन d का 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, साइन 2b प्लस 2a अपॉन ये भी कैंसिल हो गया। देखिए ये क्या बचा? ये बचा साइन a माइनस b। देखिए 2 कॉमन लेके काट दीजिए, साइन a माइनस b बचा अपॉन ये बचा कॉस a माइनस b, और साइन a माइनस b अपॉन कॉस a माइनस b इक्वल टू आएगा टेन a माइनस b इक्वल टू RHS। ये आपका प्रूफ हो गया। इस टाइप से आपका ये पार्ट 19 समाप्त हो गया। मेहनत करते रहिए, ऐसे लोगों को नहीं देखिए जो नहीं पढ़ रहे हैं, घूम लेने दीजिए। आप हमारी बात मानेंगे ना? आप लोग पढ़ना चाहते हैं पूरा, हम कहीं से भी आपको ये नहीं लगेगा कि हमने एक दिन भी हमने लापरवाही की है। आप उन लोगों को नहीं देखिए जो लापरवाही कर रहे हैं। आप अपना पढ़ते रहिए, बहुत बड़ा चैप्टर आपका समाप्त हो गया। घबराइए नहीं, बहुत आराम से मैथ निकलने वाली है। आपका जो भी सब्जेक्ट, आप हिंदी इंग्लिश आप अपने घर पर पढ़ते रहिए, ठीक है। और सब्जेक्ट मैथ हम आपको पढ़ा ही रहे हैं। कहीं से भी आप अब क्या करना कि कोई भी आप एक बुक ले लीजिए, उससे क्वेश्चन पूछिए, आप डिस्कशन ग्रुप पे आप हमारे जुड़िए और उस पर जो भी डिस्कशन करना हो उस पर आप क्वेश्चन डालिए, आपको आंसर मिलेंगे, ठीक है। आपको बुलाया गया है कि आप डिस्कशन ग्रुप में आप हमारे जुड़िए, ठीक है। उतार लीजिए, पार्ट 19 आपका समाप्त हो गया।
अगला क्वेश्चन आप पार्ट 20 में कुछ क्वेश्चन बताएंगे। इसके बाद CBSE बोर्ड की जो आपकी बुक है उसके क्वेश्चन हम आपको लगवाएंगे। धन्यवाद।